वृंदावन का नाम सुनते ही मन में ठाकुर बांके बिहारी की छवि उभर आती है। वो कुंज गलियां, राधा कृष्ण की लीलाएं और भक्तों की भीड़, सब कुछ जैसा जादू सा लगता है। लेकिन इन दिनों बांके बिहारी मंदिर के आसपास एक नई हलचल है। बात हो रही है बांके बिहारी कॉरिडोर की, जिसे योगी सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही है। ये कॉरिडोर न सिर्फ मंदिर की व्यवस्था को बेहतर करेगा, बल्कि वृंदावन की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां सरकार इसे भक्तों की सुविधा के लिए जरूरी बता रही है, वहीं गोस्वामी समाज और कुछ स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आइए इस पूरे मसले को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि क्या है कॉरिडोर को लेकर विवाद और कैसा होगा कॉरिडोर। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। कॉरिडोर का प्लान क्या है खास? बांके बिहारी कॉरिडोर करीब 5 एकड़ में बनने वाला है। इसे पूरा होने में 3 साल लगेंगे। इसका मकसद है मंदिर के आसपास की व्यवस्था को दुरुस्त करना, ताकि भक्तों को दर्शन में आसानी हो। अभी मंदिर के रास्ते संकरे हैं और त्योहारों के समय लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। 2024 में अकेले वृंदावन में 2 करोड़ 55 लाख भक्त आए थे, जिसमें 70,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। ऐसे में भीड़ को मैनेज करना बड़ा चैलेंज है। कॉरिडोर के मुख्य फीचर्स इस तरह हैं। 3 हिस्सों में बनेगा कॉरिडोर। पहला हिस्सा मंदिर और परिक्रमा मार्ग का होगा। दूसरा हिस्सा 10,600 वर्ग मीटर का ऊपरी हिस्सा और तीसरा 11,300 वर्ग मीटर का निचला हिस्सा। 3 गेट और चौड़े रास्ते। मंदिर में एंट्री के लिए 3 गेट बनेंगे और रास्तों को चौड़ा किया जाएगा। 30,000 वर्ग मीटर की पार्किंग। गाड़ियों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए विशाल पार्किंग बनाई जाएगी। यमुना रिवर फ्रंट और सिग्नेचर ब्रिज। कॉरिडोर के पास यमुना का रिवर फ्रंट डेवलप होगा और एक भव्य सिग्नेचर ब्रिज बनेगा जो ट्रैफिक को मैनेज करेगा। परिक्रमा मार्ग का विकास। वृंदावन की पौराणिक परिक्रमा को और सुंदर बनाया जाएगा। इसके अलावा ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने वृंदावन के ओवरऑल डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार किया है। यमुना के प्राचीन घाट, वन उपवन और पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ मॉडर्न सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन विरोध क्यों? हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इस कॉरिडोर को लेकर भी विवाद है। गोस्वामी समाज जो मंदिर में पूजा पाठ करता है, इसका विरोध कर रहा है। उनकी 4 मुख्य चिंताएं हैं। कुंज गलियों का नुकसान। वृंदावन की तंग गलियां जहां राधा कृष्ण की लीलाएं हुई, वो कॉरिडोर बनने से खत्म हो सकती हैं। संस्कृति पर असर। गोस्वामी समाज को लगता है कि मॉडर्न कॉरिडोर से वृंदावन की पुरानी रौनक और आध्यात्मिक वाइब्स कम हो जाएगा। दुकानों की कमाई। कॉरिडोर के लिए कई दुकानें हटेंगी, जिससे स्थानीय व्यापारियों की इनकम पर असर पड़ेगा। टेंडर में मनमानी। निर्माण कार्य के दौरान टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका है। और सबसे बड़ा मुद्दा है मंदिर के फंड का इस्तेमाल का। कॉरिडोर के लिए 5,000 करोड़ की लागत का अनुमान है, जो बांके बिहारी के खजाने से खर्च होगा। गोस्वामी समाज का कहना है कि यह पैसा मंदिर के रखरखाव और भक्तों की सेवा में लगना चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार ने मंदिर मैनेजमेंट के लिए एक ट्रस्ट बनाया है, जिसका भी विरोध हो रहा है। कुछ सेवायत तो बांके बिहारी के विग्रह को वृंदावन से बाहर ले जाने की धमकी तक दे रहे हैं। 2022 में मंगला आरती के दौरान भीड़ में 2 भक्तों की मौत और कई हादसों ने कॉरिडोर की जरूरत को और साफ कर दिया। लेकिन गोस्वामी समाज का कहना है कि मंदिर को मॉडर्न करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे भीड़ मैनेजमेंट को बेहतर करना। कॉरिडोर का पैकेज, सुविधा और संस्कृति का बैलेंस। अब सवाल है कि कुछ ऐसा निर्माण किया जाए जो भक्तों को कॉरिडोर के फायदे दिखाए और गोस्वामी समाज की चिंताओं को भी दूर करे। ये रहा एक बीच का रास्ता जो सरकार और गोस्वामी समाज के बीच शायद सामंजस्य बैठा सकता है। स्मार्ट कॉरिडोर डिजाइन। कॉरिडोर को इस तरह बनाया जाए कि कुंज गलियां और वृंदावन की पुरानी गलियां बरकरार रहें। डिजाइन में ट्रेडिशनल ब्रज आर्किटेक्चर का यूज हो, जैसे मेहराबें, जालियां और राधा कृष्ण की थीम। परिक्रमा मार्ग को डेवलप करते वक्त पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक स्थानों को कोई नुकसान न हो। लोकल बिजनेस को सपोर्ट। जिन दुकानदारों की दुकानें हटेंगी, उन्हें कॉरिडोर के पास नए मार्केट में जगह दी जाए। लोकल क्राफ्ट्स और प्रसाद की दुकानों को प्रमोट करने के लिए स्पेशल स्टॉल्स बनाए जाएं। ट्रांसपेरेंट फंड यूज। मंदिर के फंड का हिसाब किताब पब्लिक में शेयर किया जाए। एक कमिटी बनाई जाए जिसमें गोस्वामी समाज के लोग भी शामिल हों,
जो फंड के यूज को मॉनिटर कर सकें। भीड़ मैनेजमेंट सिस्टम कॉरिडोर में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज हो, जैसे ऑनलाइन दर्शन बुकिंग, डिजिटल क्यू मैनेजमेंट और रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग। इसके अलावा त्योहारों के लिए स्पेशल प्लान ताकि हादसे न हो। सांस्कृतिक संरक्षण वृंदावन की लीलाओं और कुंज गलियों को प्रमोट करने के लिए कॉरिडोर में एक म्यूजियम बनाया जाए, जहां राधा कृष्ण की कहानियां डिजिटल और ट्रेडिशनल तरीके से दिखें। यमुना रिवर फ्रंट और सिग्नेचर ब्रिज को इस तरह डिजाइन किया जाए कि वो वृंदावन की आध्यात्मिक वाइब्स को बढ़ाएं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट गोस्वामी समाज और स्थानीय लोगों को प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए, उनके सुझावों को डिजाइन और मैनेजमेंट में जगह दी जाए। रेगुलर्स मीटिंग हो ताकि उनकी चिंताओं का समाधान हो। कानूनी मसला और रास्ता कॉरिडोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, लेकिन मंदिर फंड के इस्तेमाल और ट्रस्ट के मुद्दे पर सुनवाई बाकी है। गोस्वामी समाज ने ट्रस्ट के खिलाफ याचिका दायर की है और बांके बिहारी को शिफ्ट करने की बात भी कही है। 29 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। हमारा सुझाव है कि सरकार और गोस्वामी समाज के बीच बातचीत को बढ़ाया जाए। एक न्यूट्रल मीडिएटर की मदद से दोनों पक्षों की चिंताओं को समझकर सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि बांके बिहारी को वृंदावन से बाहर ले जाने का आइडिया भक्तों के लिए ठीक नहीं है। कॉरिडोर क्यों जरूरी है? बांके बिहारी मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं। 30 त्योहारों पर भीड़ इतनी होती है कि व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। साल 2022 और 2023 में हुए हादसों ने दिखाया कि मंदिर की जगह को बड़ा करना और मैनेजमेंट को बेहतर करना जरूरी है। कॉरिडोर से न सिर्फ भीड़ मैनेज होगी, बल्कि वृंदावन टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर और चमकेगा। बांके बिहारी कॉरिडोर वृंदावन के लिए एक सुनहरा मौका है, लेकिन इसके लिए सरकार, गोस्वामी समाज और भक्तों को मिलकर काम करना होगा। ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक होगा, बस थोड़ा प्यार और समझदारी चाहिए।